उत्तर प्रदेश के बदायूं में दो भाइयों की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस मामले में जो आरोपी था, मुख्य आरोपी साजिद को पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया। जावेद जो दूसरा आरोपी है अब तक फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में साजिद के परिवार वालों का क्या कहना है और जो पीड़ित है उनके परिवार वालों का क्या कहना है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है, आप देख रहे हैं इंडिया.com। सबसे पहले मैं आपको साजिद और जावेद के पिता, चाचा और उनकी दादी का क्या बयान आया है वो मैं आपको बता दूं। पिता का कहना है कि साजिद किसी गहरी साजिश का शिकार हुआ है। वो ऐसा नहीं करता, उसे किसी साजिश के तहत फंसाया गया है जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। इसके अलावा उनके चाचा का कहना है कि वो बहुत गुस्सैला था, उसे वो किसी की भी नहीं सुनता था घर में। और दादी ने जो कहा वो सबसे अहम बात है कि ये वारदात साजिद ने किया है, जावेद बेकसूर है। जावेद अब तक फरार है, पुलिस उसे पकड़ने के लिए ढूंढ रही है, एफआईआर दर्ज हो चुका है। पिता ने और क्या-क्या कहा था वो भी मैं आपको बता दूं कि जावेद शाम को घर पर ही था, उसे किसी का कॉल आया, फिर वो घर से गया। जाते वक्त वो बहुत गुस्से में भी था। इसके अलावा जो उसके चाचा कह रहे हैं कि वो काफ़ी गुस्सैला था, वो किसी की भी नहीं सुनता था। घर में उसके माता-पिता या वो जो भी कहते थे, वो सभी बातें नकार देता था, कभी किसी की बात नहीं सुना। कोई कुछ भी उसे रोकता था तो वो नहीं मानता था। और जहाँ तक दादी की बात है, उनका कहना है कि जावेद बेकसूर है, दोषी सिर्फ़ साजिद था। इस मामले में सबसे अहम बात है कि साजिद की जो पत्नी ने कहा कि वो प्रेग्नेंट ही नहीं है, क्योंकि अब तक बयान ये दिया जा रहा था पीड़िता की ओर से कि साजिद ने 5,000 रुपए मांगे थे, कहा था कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, उसका इलाज कराना है। लेकिन अब जो साजिद की पत्नी ने बयान दिया कि वो प्रेग्नेंट ही नहीं है, तो पैसों की बात ही सवाल ही नहीं उठता है। और भर्ती करना तो अस्पताल में भर्ती होने की बात तो दूर की बात है। वो 15 दिनों से अपने मायके में ही रह रही है। साजिद खुद उसे लाकर ससुराल छोड़ गया था। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। मैं आपको बता दूँ ये एक-एक जन के बयान थे। काफ़ी कॉन्ट्राडिक्ट बयान है क्योंकि पीड़ित पक्ष की ओर से अलग कहा जा रहा है और आरोपी के चाचा, दादाजी और जो दादी हैं, चाचा और पिताजी का बयान अलग है। देखना है कि अब इस पुलिस इस मामले को कैसे सॉल्व करती है, कौन है इस मामले में दोषी। जैसे ही हमें पता चलेगा हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया.com। शुक्रिया।